Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद। वेलकम टू महेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही अजीबोगरीब और वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल जो कि कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है, यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ट्रंप ने कल अपनी स्पीच दी है और बहुत ही फियरी स्पीच रही है। यानी पूरा एक तरह से वर्ल्ड पूरा शॉक्ड कर दिया उसने उस स्पीच से। हर चीज के बारे में उसने कल बोला। दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए सभी। ये 80वां सेशन था और 80 साल से लगातार ये चला आ रहा है। यहां वर्ल्ड के सभी मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहते हैं। अब दोस्तों, कल यहां पर ट्रंप ने एक स्पीच दी है और उसमें आपको बताऊंगा कैसे भारत पर डायरेक्ट आदमी ने आरोप लगाए हैं सीधे तौर पर। मतलब जहां विश्व के सारे देश के डेलीगेट्स बैठे हैं, सारे देश के मुखिया बैठे हैं, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उन सबके सामने खुलकर बोला है कि भारत ने ये किया है। क्या क्या किया है मैं आपको एक एक चीज का ब्यौरेवार क्रोनोलॉजी के साथ बताने वाला हूं। बस आप इस आर्टिकल को देखना और आपको समझ में आएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस पागल आदमी ने क्या क्या जो इसके मुंह में आया इसने बोल दिया है। सबसे पहले आप यहां देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कि डायरेक्ट इसने एक आरोप लगाया है। मैं आपको यूएनजीए का ही फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही बोल रहा है। और यहां क्या कह रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं भारत और चीन। यह इसका पहला आरोप है और यही सबसे बड़ा आरोप है। यानी ये सबके खिलाफ जा रहा है कि भारत युद्ध करवा रहा है कहीं पे, जबकि हमने आज तक अपने पूरे इतिहास में, अपने पूरी सभ्यता में ऐसा कभी नहीं किया कि किसी में युद्ध करवाया हो या किसी की हानि के बारे में सोचा हो। तो ये भारत की इमेज को अब यहां डिग्रेड करने वाला, मतलब पाकिस्तान वाली हरकत कर रहा है। आपको बताता हूं एक एक करके, बहुत ध्यान से आप समझना। एक एक चीज क्लैरिफाई करूंगा क्योंकि इस आर्टिकल को मेहनत से बनाया है। आपको एक एक चीज क्लियर होगी। देखिए यहां पर, चाइना एंड इंडिया प्राइमरी फंडर्स ऑफ रशिया वॉर इन यूक्रेन, ट्रम्प्स बिग चार्ज इन यूएन स्पीच। मतलब बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया भारत के ऊपर यूनाइटेड नेशन की स्पीच में कि चाइना और इंडिया डायरेक्ट फंड कर रहे हैं किसके युद्ध को, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को। कैसे वो इंप्लीकेशंस आप देख लो एक बार। ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप accused China and India directly being the primary funders of the ongoing war in Ukraine due to their continued purchase of Russian oil। ये मुझे लगा तेल में ही फूक ना जाए कहीं, ये तेल में ही फूकेगा लग रहा है। इस तेल को छोड़ ही नहीं रहा। कह रहा है क्यों तेल खरीद रहे हो, कितना तेल के ऊपर दोस्तों ये दम दे रहा है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी अब अपने चरम सीमा पर है। जयशंकर साहब साफ बोलते हैं हिंदी के शब्दों में कि किसी पागल व्यक्ति के लिए हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में 140 करोड़ की जनता रहती है। आपको दिखाऊंगा उनका स्टेटमेंट भी कि उन्होंने किस तरीके से बोला। एक बार देखिए, कल जनरल असेंबली में इसने सिर्फ यही नहीं बोला कि युद्ध में भारत का यह हाथ है, इसने सब कुछ बोला जो इसके मुंह में आया। देखिए क्या क्या बोला इन्होंने कि एक तरफ ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट है इनका, जरा इसको देख लो एक बार। इन द, ये क्या क्या कह रहा है, देखिए कितना ह्यूमरस है ये। इन द ईस्ट इट कुड बी द कोल्डेस्ट न्यू ईयर, यानी कभी तो एकदम ठंड हो जाती है ईस्ट में। On record, perhaps we could use a little bit of the good old global warming that our country, but not other countries, was going to pay $trillions। मतलब ये क्लाइमेट चेंज के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स से $1 ट्रिलियन लेते हैं इसके प्रोग्राम चलाने के लिए। हमारे यहां पर इतनी ठंड है, वेयर द हेल इज ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग कहां पर है? इतनी ठंड है कि आप 60 सेकंड तक भी बाहर नहीं निकल सकते और ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, पेड़ लगाने की मुहिम चलाते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट विल ज्वाइन 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, हम 1 ट्रिलियन ट्री लगा देंगे। लेकिन यार ये पैसा मांगने आते हैं और ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चाइना को भी काउंटर करता है, कहता है ये केवल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज क्रिएटेड बाय एंड फॉर द चाइनीज इन ऑर्डर टू मेक यूएस मैन्युफैक्चरिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। मतलब ये चाइना की तरफ से षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर फैक्ट्री रुकवा दो अमेरिका की, जिससे ये नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए, सामान ना बना पाए। कुछ भी उसने बोला है, उसने मतलब हर चीज बोल दिया जो उसके मुंह में आई है उस टाइम पे कि ग्लोबल वार्मिंग ये बेवकूफों का काम है, ये उनका काम है जो लोग ग्रोथ नहीं करना चाहते, जिनको ठंड में लगती है कि अब तो कोल्ड आ गया, जिनको गर्मी में लगता है गर्मी आ गई। वो कह रहा है ये क्लाइमेट चेंज है, कभी गर्मी आएगी कभी ठंड आएगी, अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये ट्रंप की स्पीच है भाई। तो अच्छा, इसने H1B वीजा पर भी बोला है, ध्यान रखना। वो कह रहा है इन रिसेंट वीक 2 टेररिस्ट अटैक्स इन न्यूयॉर्क वर मेड पॉसिबली बाय द वीजा लॉटरी। यानी वीजा लॉटरी के द्वारा आए गए H1B वीजा के थ्रू 2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं भारत, मतलब अमेरिका के अंदर। और ये रिस्क अब अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकता, इसीलिए वो पुराने जो नियम है ना H1B वीजा वाले, उनको बंद करना पड़ेगा और 21st सेंचुरी के हमें नए नियम बनाने पड़ेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है।
ठीक है, मतलब बहुत फियरी स्पीच इसने दी है, सुनने वाली स्पीच है। देखिए इसका मेन कंसर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसने इल्जाम लगाया है कि इस आदमी ने यहां युद्ध करवाया है यूक्रेन में, यह राजधानी है कीव यूक्रेन की, और किसको सपोर्ट करके? रशिया को सपोर्ट करके। ये दोनों तेलबाजी कर रहे हैं, ये तेल खरीदना बंदी नहीं कर रहे, ऐसा इसका डायरेक्ट आरोप है। अब क्यों? अब अंदर ना बहुत ही हिचक भरी हुई है, मतलब जिसको कहते हैं ना खींच जाता है आदमी, एकदम इरिटेशन वो भरा हुआ है कि कैसे बदला लूं, कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है मेरे को। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां ये क्या कह रहा है, इसने सिर्फ भारत और चीन पर आरोप नहीं लगाया, इसने ब्रॉडर क्रिटिसिज्म किया है। किसका? ट्रंप रिमार्क वर नॉट लिमिटेड टू दीज टू नेशन इंडिया एंड चाइना बट ऑल्सो एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन विद द सम नाटो मेंबर्स ऑल्सो, क्योंकि नाटो से इसने रिक्वेस्ट करी थी हाथ जोड़ के कि नाटो मेंबर्स प्लीज भाई तुम तो मेरे ही अलाई हो, तुम कम से कम सैंक्शन लगा दो इंडिया पर 100% लगा दो, चाइना पर 100% लगा दो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि रशियन एनर्जी की परचेज वो भी करते हैं, सेइंग दैट दे आर फंडिंग वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स। इसने कहा है कि ये भी रशिया से तेल खरीद रहे, नाटो के मेंबर्स हैं, ये भी वॉर को फंड कर रहे हैं। किसी को नहीं माफ किया इसने कल यूनाइटेड नेशन की स्पीच में। देखिए द थ्रेट ऑफ द टेरिफ का थ्रेट दिखाया है, उसने कहा है ट्रंप ने वार्न किया रशिया को कि इज नॉट रेडी टू नेगोशिएट, अगर वो नेगोशिएशन नहीं आते हैं युद्ध को बंद करने पर, तो यूएस इज प्रिपेयर्ड टू इंपोज वेरी स्ट्रॉन्ग राउंड ऑफ द पावरफुल टैरिफ्स। लेकिन दोस्तों इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये कह रहा है भाई तू बोला मत कर, डायरेक्ट लगा दे, डायरेक्ट लगा, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता निकाल के बैठा है। ही कॉल्ड ऑन यूरोपियन अलाइज टू अडॉप्ट द सेम मेजर। वो कह रहा है मैं बहुत हैवी राउंड ऑफ टैरिफ्स लगाऊंगा, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। अगर ये वॉर के साथ नेगोशिएशन नहीं करता यूक्रेन वाले के साथ, तो फिर यूरोपियन यूनियन और नाटो से भी कह रहा है कि आप भी सेम यही करोगे जो मैं करूंगा, ऐसा कर रहा है। अब वो तो पहले ही मना कर चुके हैं, वो क्या करेंगे दोस्त? देखिए यहां पर इस व्यक्ति ने इसने भीख मांगी थी। ही begged before NATO and European Union to put 100% tariff on sanction on India, 100% टैरिफ लगा दो इंडिया के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या किया? बट आयरनी इज दैट, विडंबना यह रही कि दे आर टू द इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, वो भी इंपोर्ट करते हैं रशिया से ऑयल, कैसे लगा दें? दे रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रंप कि नहीं भाई साहब माफ करिएगा, मैं नहीं, हम मतलब नहीं छोड़ सकते रशिया से तेल लेना, इंडिया पर टैरिफ नहीं लगा सकते। ये डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। ये सारी यूरोपियन यूनियन है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिएगा एक बात, सैंक्शंस से इसका मतलब क्या है कि सैंक्शंस क्या लगाएगा? शिफ्ट इन ट्रेड डायनामिक्स सिंस द फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन हैव इंपोज्ड सैंक्शंस ऑन द एम्बार्गोज ऑफ रशियन ऑयल। दोस्तों वो कह रहा है कि सारी यूरोपियन यूनियन में, खुद यूएस और बेस्ट के जितने देश हैं वो सारे टैरिफ थोप देंगे, सैंक्शंस थोप देंगे, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। दिस हैज एक्यूज्ड रशिया टू रीडायरेक्ट इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स, और इससे रशिया को पता चलेगा कि अब एनर्जी को कैसे रिडायरेक्ट करना है, कैसे यूज करना है। अभी उसके समझ में बात नहीं आ रही है, मतलब डायरेक्ट उसने ये सारी धमकियां वहां दी हैं। अब आप एक बात समझना यहां पर, ये इसको दोस्तों टोक्यो बोलते हैं। देखिए मैं समझाऊंगा आपको रोल ऑफ इंडिया एंड चाइना क्या है इसमें। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सैंक्शंस चाइना एंड इंडिया हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स टू रशिया। जैसे ही सैंक्शन लगाए ट्रंप ने, चाइना और इंडिया ने तेल खरीदना और बढ़ा दिया। ये कह रहा है इंक्रीज द रशियन क्रूड ऑयल परचेजिंग, इंक्रीज हो गई उनकी, और लीडिंग बायर्स ऑफ, मतलब चाइना तो और इंडिया दोनों लीडिंग बायर्स हैं सीबॉर्न रशियन ऑयल के सिंस 2023 से जब सैंक्शन वैंक्शन इस पर लगे तो इन्होंने डबल तेल खरीदना शुरू कर दिया, और चाइना अभी भी लीडिंग बायर है रशियन ऑयल का। इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या कहते हैं? इंडिया एंड चाइना हैव बीन एबल टू परचेज रशियन ऑयल। क्यों इकोनॉमिक ड्राइवर्स? क्यों? क्योंकि जयशंकर साहब कहते हैं कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल। तो हमको अगर सस्ते में तेल मिल रहा है, हमको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है हमको, तो हम तेल खरीदेंगे। साथ ही उन्होंने क्या किया है कि हमारी जो कंपनीज है, यानी इंडिया क्या कर रहा है? क्रूड ऑयल ले रहा है, और क्रूड ऑयल लेके अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करवा रहा है, और फिर एक्सपोर्ट भी कर रहा है, रिफाइनिंग एंड री एक्सपोर्टिंग टू द ऑयल, जिसको अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन भी खरीद रहा था। रशिया से आया हुआ तेल हमने वो करके रिफाइन करके यूक्रेन को ही बेच दिया, वो भी खरीद रहा है डीजल। तो दोस्तों ये इंप्लीकेशन है इकोनॉमिक ड्राइवर्स को, हमसे सस्ता मिलेगा तो हम तो काम करेंगे। किसी एक आदमी के कहने पर हम ये बदल नहीं सकते माय डियर, हमारी डील है ये। ठीक है, ये समझना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रोइका रिटर्न्स। ट्रोइका कौन है? रशिया, इंडिया और चाइना। इनके हाथ में अब पावर शिफ्ट हो गई है, ट्रंप के हाथ से पावर निकल चुकी है। ठीक है, समझ गए होंगे। ट्रोइका मतलब इन तीनों के हाथ में अब पावर है, अब ट्रंप के हाथ से। ट्रंप का तो रेलेवेंस वैसे भी खत्म हो रहा है। आप देखना, जैसे यूएसएसआर टूटा था वैसे ही ट्रंप टूटने वाला है। मैं आपके सामने एक आर्टिकल लाने वाला हूं, H1B वीजा की हकीकत जो किसी को नहीं पता, वो आपके सामने आर्टिकल लाऊंगा, देखना मत भूलना।
5-7 मिनट में आपको खेल समझ में आ जाएगा। H1B वीजा क्यों आया था, इसके पीछे रीजन क्या था, और कैसे अमेरिका इससे ऊपर उठ गया, और कैसे यही H1B वीजा इसके पतन का कारण बनेगा अभी आगे के 5 साल में ही। ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं अगले आर्टिकल में, डोंट वरी माय डियर। ठीक है, यहां देखिए जयशंकर साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्स एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया हैज डिफेंडेड इट्स ऑयल परचेज स्टेटिंग दैट इट्स एनर्जी प्रोक्यूरमेंट ड्रिवन बाय द नेशनल इंटरेस्ट। मैंने अभी बताया ना, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं, ये क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि हम नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और मार्केट डायनामिक्स को समझते हुए हम ये काम करेंगे, ना कि नॉट बाई समवन हु इज इनसेन, किसी ऐसे आदमी के द्वारा जो पागल है। किसी ऐसे आदमी के द्वारा अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी चलाएंगे कि हम उसको पूछें कि हमको तेल खरीदना है कि नहीं, और वो भी वो पागल हो, नहीं। द कंट्री हैज लेवल्ड द एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज, यानी यूएस ने हमको पेनाल्टी के तौर पर 25 के ऊपर 25% टैरिफ और लगाया, 50% कर दिया है, और यह बिल्कुल अनरीजनेबल है, यह बिल्कुल अवैध है, गलत है। ऐसा जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा माय डियर। अब देखिए आप G7 कंट्रीज का इंपैक्ट एंड सैंक्शन, अगर यह ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट सैंक्शंस रहेंगे। व्हाइल वेस्टर्न सैंक्शंस हैव फोर्स्ड रशिया टू सेल इट्स ऑयल एट डिस्काउंट प्राइस, अगर ये इस पर सैंक्शन लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा तो रशिया डिस्काउंट और बढ़ाएगा, और हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। जैसे ही रशिया डिस्काउंट बढ़ाएगा, इंडिया क्या करेगा, इसका मीटर बढ़ा देगा कि अब इतना नहीं, अब इतना तेल दीजिए, मतलब हमारे लिए फायदा। ध्यान रखना, सपोर्ट्स इट्स बजट। अगर आप उसको दिक्कत दोगे, हम ज्यादा तेल खरीदेंगे, क्योंकि वो हमको छूट देगा कि खरीदो भाई। प्राइस कैप एंड इट्स चैलेंजेस, प्राइस कैप और चैलेंजेस का मतलब क्या है, वैसे जैसे अगर प्राइस कैप रख दिया, जैसे सबको वो $70 प्रति बैरल के हिसाब से तेल दे रहा है, तो भारत को वो 60 दे रहा है। अब सैंक्शन कैसे लगते हैं कि मान लो $120 प्रति बैरल में बेच रहा था, अब आप $60 प्रति बैरल से ज्यादा बेच ही नहीं सकते तेल। अगर ऐसा सैंक्शन लगा दिया इन्होंने, मान लीजिए देखिए $60 पर बैरल, इससे ज्यादा आप रशियन क्रूड ऑयल बेच ही नहीं सकते, तो दोस्तों इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, ये जो चैलेंजेस लिखा है वो होगा कि यहां शैडो फ्लीट बन जाएगा, यानी ये एक तरह से स्मगल होने लगेगा तेल, टैंकर्स के द्वारा ये अब एक्सपोर्ट होने लगेगा इधर उधर, लोग खरीदने लगेंगे, ब्लैक में जाएगा फिर तेल, क्योंकि भाई उसको तो पैसा चाहिए ना, तो आप खरीदिए, वो कंट्रीज को करेगा, फिर ब्लैक में जाएगा। अभी तो अच्छे ट्रेड रूट्स के थ्रू जा रहा है, फिर क्योंकि अटेस्टेशन फ्रॉड और ये पता नहीं फलाना धमाका होगा, उसकी वजह से फिर ये शैडो फ्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चैलेंजेस रहेंगे अमेरिका के लिए कि अब ये ब्लैक जा रहा है तेल, है ना, अवैध रूप से जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि अगर ऐसा हो रहा है, इंप्लीकेशंस बन रहे हैं, तो इसका नुकसान उल्टा अमेरिका को ही होगा, भारत का तो इसमें भी फायदा है। दोस्तों इंडियन पॉलिसी बहुत तगड़े तरीके से चल रही है। मैं आपके सामने अभी यह आर्टिकल लेके आने वाला हूं कि कैसे H1 वीजा कब्र बनता जा रहा है अमेरिका की, कैसे भारत ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, देखना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए महेशन आईएएस के साथ, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब इमीडिएटली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी सून, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।